हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटे के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। टाइटैनिक का ये सच आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 125 की जान बचाकर खुद डूब गया वो क्रिकेटर। अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के डूबने और जहाज पर जैक और रोज की प्रेम कहानी पर आधारित हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक को आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या ये पता है कि इस जहाज पर जैक और रोज की प्रेम कहानी के अलावा एक ऐसे जहाज क्रिकेटर की भी कहानी छिपी है जिसने खुद की जान की परवाह किए बिना करीब 185 लोगों की जान बचाई और वो खुद मौत के आगोश में चला गया। तथ्यों के साथ बिना किसी छेड़छाड़ और भूमिका के बिना सीधी टाइटैनिक पर सवार उस जहाज क्रिकेटर की कहानी पर आती है। जब टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो उस पर कुल 2225 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को जहाज के डूब जाने से 1517 लोग मारे गए और 707 लोग बच गए। मारे गए लोगों में एक थे जॉन थायर। वो टाइटैनिक पर सवार एकमात्र प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। अमेरिका में जन्मे और एक मशहूर क्रिकेटर परिवार से ताल्लुक रखने वाले जॉन सायो ने 1881 से 1886 के बीच 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें कुल 138 रन बनाए और 6 विकेट लिए। सायर पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लैक्रोस टीम के 1879 में कप्तान भी बने और मरने से कुछ समय पहले तक वो अमेरिकन क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलते रहे। शायद उस फिलाडेल्फिया टीम का भी हिस्सा थे जिसने 1884 में इंग्लैंड का दौरा भी किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया था। शायर के कुल 4 बच्चे थे। वो अपने 50वें जन्मदिन से ठीक 11 दिन पहले अपनी पत्नी मरियन मॉरिस, अपने सबसे बड़े बेटे जैक शायर और एक नौकरानी के साथ इंग्लैंड से अमेरिका वापस आने के लिए टाइटैनिक जहाज पर सवार हुए थे। 14 अप्रैल 1912 की रात वो जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगा तो पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि शायर एक मशहूर और बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे। इसलिए जहाज के कप्तान ने उनके पूरे परिवार सहित लाइफ बोट में बैठकर सुरक्षित निकल जाने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद की जान बचाकर भागने के बजाय अपने बेटे जैक के साथ मिलकर बाकी लोगों की जान बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी और नौकरानी को तो लाइफ बोट में बैठा दिया। थॉमस एंड्रूज टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर थे और वो भी उस समय जहाज पर सवार थे। थॉमस भी यूनिवर्सिटी स्तर पर क्रिकेट खेल चुके थे और नॉर्थर्न क्रिकेट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। हालांकि उनके मैचों को कभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच का दर्जा नहीं दिया गया। जहाज के डूबते समय थॉमस ने भी शायर से लाइफ बोट में बैठकर जान बचाकर निकल जाने को कहा, लेकिन थायर ने एक बार फिर यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और लोगों की जान बचाने में जुट गए। लेकिन जब थॉमस ने बताया कि यह जहाज अगले 1 घंटे में पूरी तरह से डूब जाएगा और इस पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, तब थायर ने अपने बेटे को समझा बुझाकर जहाज से समुद्र में छलांग लगाने और फिर तैरकर समुद्र किनारे जाकर जान बचाने के लिए राजी कर दिया। टाइटैनिक जहाज को आइसबर्ग में टकराकर पूरी तरह से समुद्र में डूबने में कुल 2 घंटे 40 मिनट तक वक्त लगा। इस दौरान उन्होंने करीब 125 लोग की जान बचाई। अंत में वो भी जहाज पर मौजूद बाकी 1500 से ज्यादा लोगों के साथ समुद्र में डूब गए।